नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो तुला राशि वालों, आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे ये 3 देवी देवता। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 5:29 के बाद आएंगे आपके घर ये 3 देवता। दोस्तों भूलकर भी आज ये एक गलती मत नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। आज शाम 5:29 के बाद आपके घर आएंगे एक इच्छाधारी नाग देवता और भगवान शिव जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी, 3 एक साथ मिलकर आपके घर में प्रवेश करेंगे। परंतु आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बेटा ये एक काम को अभी के अभी छोड़ देना, नहीं तो उम्र भर पछताओगे और जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि नाग देवता और भगवान शिव जी दोनों एक साथ विराजमान करेंगे। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी जी, यानी आपका कुंडली में महामृत्युंजय योग के साथ साथ धन का एक विशाल योग बनेगा, जिसमें आपका जीवन धन्य ही नहीं बल्कि घर के सभी सदस्यों का जीवन खुशहाल हो जाएगा और परिवार में ऐसी खुशियां छाएगा, आपके गली मोहल्ले के लोग देखते ही रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके कुंडली के सितारे भी चमक जाएंगे और किस्मत आपका 7वें आसमान छू लेंगे आने वाले कुछ ही घंटों के भीतर। लेकिन सबसे पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री महाकाल, जय बाबा नाग देवता जरूर लिख दे, ताकि सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपका बिगड़ी बना दे। जी हाँ दोस्तों, आइए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। दोस्तों आज शाम 5:29 के बाद सबसे पहले बाबा नाग देवता का आगमन होगा आपके घर में। जी हाँ दोस्तों, बाबा नाग देवता आपके घर में जितने भी हो रहे क्लेश, परेशानी, लड़ाई झगड़े और आपके काम में आ रही रुकावटें सभी को नष्ट करने आ रहे हैं बाबा नाग देवता। दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वे नाग देवता है और वे आपके परिवार और आपके बीच में जो भी संकट है उसको मिटने आ रहे हैं। वे किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और आपका घर में ऐसे आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ईश्वर हमें देख सकते हैं परंतु हम मानव जाति ईश्वर को नहीं देख पाते। केवल उनके द्वारा दिया गया संकेत ही हमारे लिए काफी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज शाम 5:29 के बाद से पहले आप अपने घर को साफ सफाई करके रखें। घरों में कहीं और भी झूठा थाली या झूठा बर्तन न रखें और घर में कोई भी मांस, मछली, मदिरा पान, इन सब चीज़ों को अगले 48 घंटे तक अपने घर में न लाए और न इन चीज़ों को कोई भी घर के परिवार ने सेवन करे। नाग देवता आपके जीवन से दुख, तकलीफ, नकारात्मक ऊर्जा, आपके दुश्मन, आपका समस्या, आपके जीवन से सभी परेशानियों को नष्ट करने आएंगे। तो आपको और आपके परिवार को सतर्कता के साथ साथ नियम का पालन करना बेहद ही जरूरी है। जी हाँ, तो इस काम को जरूर ध्यान में रखें। साथ में भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ,
अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ। लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। ये सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, ही मौका प्रदान की है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आज इस वीडियो को अकेले में शांत जगह जाकर ही देखें। जी हाँ दोस्तों, अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार और आपकी परीक्षा लेने। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसीलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हाँ दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे। यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा है जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारणवश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान हैं। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग ले और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोले
आगे कोई गलती न करेंगे। ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं, परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से भी न बताएं, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखिए और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करे, आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं मां लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको मालामाल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूलकर भी यह गलती न करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और न ही आपका किस्मत बदल पाएगा, न ही आपको 500 रुपए के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहां आपकी तर्राकी होने लगते हैं वहां आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हाँ, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो।
घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में समस्या भी टल जाएंगे और आपका मेहनत जरूर ही रंग लेंगे। कुंडली के भाव में बहुत ही बड़ा राज्यों का निर्माण हुआ है। किसी भी कार्य को अगर सहायता से करेंगे तो उसे कार्य में आपको 101% लाभ देखने को मिलेंगे। माता रानी की आशीर्वाद से आप जरूर आगे बढ़ेंगे और यह समय आपकी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर के सामने आए, अगर आपसे कोई मदद मांगे, चाहे बूढ़ा हो या कोई भी अजनबी व्यक्ति हो, आपसे जितना हो सके उतना उन्हें ज़रूरी मदद करें। हो सके यह समय आपके ऊपर कोई देवी देवता या फिर कोई आपका परीक्षा लेने भी आ सकते हैं और इस समय दोबारा परीक्षा दिया गया, उसमें अगर आप पास हो गए तो आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बड़ा धनवान बनने का लायक आप बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, देवी देवताओं के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होता है और उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति मालामाल हो पाते हैं। आप देखते हैं कोई अचानक से रंग से राजा बन जाते हैं, किसी का जीवन में अचानक से अपार धन संपत्ति की बारिश होने लगती है। यह उनके ऊपर उनके द्वारा किया गया कार्य नहीं बल्कि देवी देवताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद का ही परिणाम है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कोई भी व्यक्ति आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आए तो उन्हें आप ज़रूर कुछ ना कुछ दायां पूर्ण करें। जीवन में आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तीसरी नंबर की बात, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में प्रेम मैत्रियों के लिए कैसा रहेगा आने वाले अगले 24 घंटे का समय। दोस्तों, यह समय आपको बता दे, प्रेम मैत्री के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेंगे। जो लोग के जीवन में कोई जीवन साथी नहीं है, जो लोगों के जीवन में कोई जीवन संगी नहीं है, उनके जीवन में नई मेहमानों का आने का बहुत ही बड़ा योग बना है। और अगर आप अपने जीवन में अपने कार्य पर डटे रहेंगे, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में उसे क्षेत्र में आप मंथन लगाकर मेहनत करेंगे तो आपके ऊपर कोई नई नवेली प्रेमी मैत्री के जीवन में आने का संभव है। और अगर आप अपने जीवन में कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनमें आपके जीवन में बहुत ही बाद एक विवाद हो सकते हैं। चाहे वह आपके दोस्तों के बीच हो, चाहे वह आपके प्रेम संबंधों के बीच में हो, इस समय आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही हानिकारक भी हो सकते हैं। बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी का भी समय हो सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में कि आने वाले अगले 48 घंटे का समय आपके लिए आर्थिक स्थिति में कैसा रहेगा। दोस्तों, बता दें आपको, यह समय आपके लिए बहुत ही कठिन नहीं है बल्कि बहुत ही आसान है, क्योंकि कुंडली में माता लक्ष्मी जी और माता भद्रकाली जी और माता शेरावाली की तीनों एक साथ बैठी हुई हैं। अगर आप अपने माता रानी से कोई भी कार्य को मन्नत को मांगेंगे सच्चे दिल से, वह आपका ज़रूर ही ज़रूर पूर्ण होगा और उनमें आपको बहुत ही बड़ा लाभ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। जैसा सोचेंगे या प्लान करेंगे वैसा नहीं हो पाएगा, आराम नहीं मिलेगा और काम का बहुत ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन भाई बहन का प्यार भरपूर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापारियों के जीवन में व्यापार में आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्राहकों से विवाद हो सकते हैं, इसलिए देरी से काम लें और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशान ना हो। जी हाँ दोस्तों, नौकरी कर रहे जातकों के लिए नौकरी में आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ अधिक हो सकता है, लेकिन आप अपनी लगन और मेहनत से इन चुनौतियों को पार कर लेंगे। अधिकारियों से भी आपके सहयोग मिलेगा, परंतु परिवार के बीच में आज का दिन सुखद रहेगा। आपके लिए बधाई हो। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चल घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं
कि आपके जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य आपका आज थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, थकान और तनाव महसूस हो सकता है। पर्याप्त आराम करें और स्वस्थ भोजन का सेवन करें, तभी आप जीवन में स्वस्थ रह पाएंगे। अगले 24 घंटे तक विस्तृत व्याख्या। जी हाँ, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। दोस्तों, व्यापार में आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में अगर आप इस समय को पार कर लेंगे। व्यापारी तो दोस्तों, आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशियों का पाल देखने को मिलेगा। अब आपको बता दें, विशेष इस बात पर ध्यान दें, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको इस बात को बड़े ही ध्यान में रखनी है और यह उपाय करने होंगे। दोस्तों, आज के दिन भगवान शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, जरूरतमंदों को दान करें। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी घरों में खलबली मची नहीं रहेगी, कभी भी घरों में नकारात्मक तरह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें, आप अगर पिछले 3 महीना के बीच में कोई बड़े सपने अच्छे होंगे, कोई अपने सपने सजा कर रखे होंगे, तो किसी चीज़ को आप अपने की प्रयास में रहे होंगे, लेकिन अगर आपको वह नहीं मिला होगा तो घबराइए नहीं। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा योग का निर्माण हुआ है और इस योग के ही कारण और इस योग के साथ साथ आप अपने जीवन में उसे मुकाम तक पहुंचेंगे जिन्हें आप बहुत दिनों से पाने का प्रयास कर रहे थे, जिनके लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे। अब वह सभी चीज़ आपके हाथ लगेंगे, परंतु इस बात को ध्यान में रखने होंगे, अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति आपसे बहुत जलते हैं तो वह आपके ऊपर नज़र गड़ा सकती है, तो अपनी नज़र उतारने का भी आप ज़रूर ही ख्याल रखें। और अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपका शरीर काम नहीं कर रहा हो, माँ से आपको लगता है कि मिस कम को करेंगे और आपका शरीर कम नहीं करता हो, तो आप अपना नज़र कहीं उतरवाएं, तभी आपके जीवन में वह काम में आप सफल हो पाएंगे। और पड़ोसियों से थोड़ा आप अभी जो कर रहे और अपने कामों को आप सच्चे दिल से करें।